कराची वाले हो जाएं तैयार, महंगाई की नई लहर आने को है तैयार। सिंध के सैलाब के कराची पर क्या होंगे असरात? रोजमर्रा अशिया ज़रूरी अजनास महंगी होने का खदशा बढ़ गया। आटे के नर्ख में पहले ही 20 रुपए इजाफा किया जा चुका। बीफ और मटन की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। माहिरीन मौशियात कहते हैं कि रिटेल मार्केट में गोश्त के मनमाने रेट पर फरोख्त जारी। शहर कायद में फल, सब्जियां, दालें, चीनी महंगी होने का खदशा। सूबाई वजीर नासिर शाह की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बिलावल भुट्टो की सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने हिदायत दी कि हुकूमत सिंध सैलाब मुतासिरीन की मदद में कोई कसर ना छोड़े। रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत, फौरी इकदामात यकीनी बनाने की हिदायत। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि इमदादी कार्रवाइयां जारी, रेस्क्यू टीमें और रिलीफ कैंप फाल, तमाम मशीनरी अलर्ट। सिंध हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का 8वें रोज भी एहतजाज। हजारों मरीजों का इलाज ना हो सका, दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी। जब तक वजीफा नहीं मिलता काम नहीं करेंगे। जबकि डायरेक्टर अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर फैसल समदानी का तमाम तनख्वाहें क्लियर होने का दावा। कहा कि तमाम डॉक्टर्स को रवा माह की तनख्वाह मिल चुकी। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की सैलरी 22 अगस्त को आ चुकी। नए तैनात होने वालों की भी 1 सितंबर को अदायगी हो चुकी। मजीद कहना था कि कुछ डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं आ रहे, ना ही बायोमेट्रिक करवा रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का आई चंद्रीगढ़ रोड का दौरा। मेयर कराची ने आई चंद्रीगढ़ रोड की तज़य्युन और आराइश के काम का जायजा लिया। मेयर कराची का कहना है कि आई चंद्रीगढ़ रोड को शहर का मुआशी हब कहा जाता है। आई चंद्रीगढ़ रोड को मॉडल तर्ज का बनाया जाएगा। दूसरी जानिब जयाल मेयर ने शहर को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का बेड़ा उठा लिया। शाहराह भुट्टो के अतराफ शजरकारी शुरू। कोरंगी MBM कॉजवे पर भी शजरकारी। मेयर कराची कहते हैं शाहराह भुट्टो के अतराफ 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। बिजली लोड शेडिंग ने ताजरों का मीटर घुमा दिया। ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री सरापा एहतजाज। पाक कॉलोनी में दुकानें जुजवी बंद करके नारेबाजी। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ताजिर रहनुमा शजील गोपलानी भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने शिकवा किया, लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो गए। सिंध का हर बच्चा मियारी तालीम तक रसाई का मुस्तहिक है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया, हम मिलकर एक रोशन और बेहतरीन सिंध की बुनियाद रख रहे हैं। इज्तिमाई कोशिशों से ये विजन हकीकत बन जाएगा। तालीम किसी भी माशरे में तरक्की की बुनियाद है। गाड़ियां नाम पर कराएं वरना भारी जुर्माना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने खबरदार कर दिया। कहा कि ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी पर सेफ सिटी कैमरे से चालान होगा। सवारी जिसके नाम होगी उसके घर चालान जाएगा। मालिक ने सवारी फरोख्त कर भी दी तो चालान उसी के पते पर आएगा। कराची में ट्रैफिक हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा। रवा साल हैवी ट्रैफिक हादसात में हलाकतों की तादाद 186 तक जा पहुंची। 9 माह के दौरान हादसात में जख्मियों की तादाद 9000 से तजावुज कर गई। सोजानी सेक्टर में चंद रोज पुरानी लड़की की लाश बरामद। लाश की शनाख्त दरख्शां रशीद के नाम से हुई। चनीसर गोट फौजी कब्रिस्तान के करीब फायरिंग से शहरी जख्मी शहरी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी की शनाख्त उजैर अहमद के नाम से हुई। सिंध में शहरी इलाके डूबने का खतरा नहीं। पंचनद के मकाम पर पानी की रफ्तार में कमी। DGPDMA सुलेमान शाह ने इम्कान जाहिर किया। गुड्डू में 6 से 7 लाख क्यूसेक पानी दाखिल हो सकता है। 11 लाख क्यूसेक का आसानी से इनखाला होगा। कच्चे का इलाका डूबने का खदशा भी जाहिर किया। सिंध रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल के मुताबिक गुड्डू बैराज अपस्ट्रीम में पानी की आमद 3,69,649 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। लाइव हर 3 घंटे बाद जो अपडेट हो रही होती है। नॉर्थ में जो हमारे हेडवर्क्स हैं या जो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। उसका मकसद ये कि हम एग्जैक्टली जो है वो फोरकास्ट कर सकें टाइम टू टाइम। NDMA ने जो कल हमें एस्टिमेट्स दिया था कि वो कहा था कि 6 से 7 लाख के दरमियान गुजरेगा, इस वक्त एस्टिमेशन है। लेकिन जो है अभी भी उसके बाद इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब ये पंजनत पे पहुँचेगा तो फिर क्लैरिटी आएगी।
शहर काय तरक्की की राह पर गामजन। अख्तर कॉलोनी, चनेसर टाउन, मार्टिन क्वार्टर्स, जिना टाउन, लियाकताबाद में तरक्याती काम जारी। मेयर कराची ने वीडियो शेयर कर दी। शहरियों की खिदमत को अव्वलीन तरजीह करार दिया। स्कूल की 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर नौजवान की मुबैना खुदकुशी। उस्मान ने खुदकुशी से पहले स्कूल इंतजामिया के रवैये पर इल्ज़ाम आयद किया था। उस्मान का आखिरी बयान भी सामने आ गया। तीनों ने जहनी टॉर्चर किया, उनकी वजह से खुदकुशी कर रहा हूँ। मुकदमा उस्मान के भाई की मुद्दत में दर्ज किया। मुकदमे में स्कूल इंतजामिया के 3 अफराद को नामजद किया गया। हवाला हुंडी, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई। लियाकत नेशनल अस्पताल शरफाबाद से हवाला हुंडी में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से 72 लाख, 3 मोबाइल फोन्स, हवाला हुंडी से मुतालिक शवाहिद बरामद। मुल्जिमान से तफ्तीश शुरू, साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी। नस्ला टावर की अराजी नीलाम करने का केस सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। जुमेरात को नस्ला टावर की नीलामी का अमल शुरू होगा। अदालत का दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। दरिंदा सिर्फ मुल्जिम अंजाम को पहुंच गया। कमसिन बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाले मुल्जिम को 14 साल कैद की सजा। अदालत ने 10 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया। अदम अदायगी पर मजीद 3 साल कैद काटना होगी। अदालती हुक्म के बावजूद अवामी मुकामात से बिल बोर्ड से न हटाए जा सके। बारिशों में बिल बोर्ड गिरने से अमवात भी हुई। शहरी सिंध हाई कोर्ट जा पहुंचा। KMC, सदर टाउन और दीगर के वकला ने वकालतनामा जमा करा दिया। अदालत ने आइंदा समात पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। बैक वक्त 2 सरकारी ओहदे रखने का केस। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहू की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 10 सितंबर तक जवाब तलब। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, बैक वक्त विफाकी और सूबाई हुकूमत में ओहदा रखने का तनाज़ा गौर तलब है। वकला तफसीली जवाब के हमरा पेश हों। PTV के एंकर रिजवान रहमान ने सिंध के अवाम के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, फौरी कार्रवाई की जाए। वज़ीर सकाफत सिंध का पाकिस्तान टेलीविजन के एंकर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर को खत लिखा। रिजवान रहमान ने हालिया सैलाबी सूरत-ए-हाल पर लिसानी सोच का मुजाहरा किया। मारूफ वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम कातिल केस। सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिम एहसन अदालत पेश। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुमकिना बारिशें और सैलाबी सूरत-ए-हाल। महकमा EPI ने वैक्सीन महफूज करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। डॉक्टर राजकुमार कहते हैं, अगर टीबी मराकज में पानी आया तो बड़े सेंटर्स में वैक्सीन को महफूज किया जाएगा। रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के लिए अहम करार। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सीनियर वज़ीर शजर नामे ने वाज़े किया, मंसूबे से रोजाना लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। महफूज और सस्ते सफ़र की सहूलत मिलेगी। इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स का मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। कोरंगी में ट्रैफिक रवां-दवां रखने के लिए इकदामात। दिन के वक्त हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी। SSP ट्रैफिक कोरंगी के मुताबिक इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से हैवी ट्रैफिक ज्यादा होती है। ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर कॉरपोरेशन की आमदन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अगस्त 2025 में 2 अरब 46 करोड़ की रिकवरी हो गई। वाजबात की मद में 48 करोड़ की रिकवरी हुई। मोहसिन जुल्फ़िकार कायम खानी के मुताबिक जुलाई 2025 में 2 अरब 34 करोड़ की रिकवरी की गई थी। STR पॉलिसी के तहत स्कूल खुल सके, ना ही असातिज़ा की तैनाती हो सकी। महकमा स्कूल तालीम SRT पॉलिसी पर अमल दरामद कराने में भी नाकाम हो गया। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का महकमा स्कूल पर इजहार बरहमी। आला हुकाम ने भी DG मॉनिटरिंग की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। 1 हफ्ते में पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने की सख्ती से हिदायत जारी कर दी गई।
वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। तर्जुमान वफाक राजा अंसारी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। DS रेलवे और दीगर हुकाम भी उनके हमरा थे। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं लाहौर की तरह कराची कैंट स्टेशन को भी अपग्रेड करेंगे। कराची समेत सक्खर, हैदराबाद और रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर भी काम होगा। सैलाबी सूरत हाल, मानसून बारिशें, ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। मुसाफिरों की तादाद कम होने के बायस 2 ट्रेनें मअतल कर दी। कराक्रम एक्सप्रेस, खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस मअतल रहेगी। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने मुतनाज़े जुमले पर माफी मांग ली। जाम शोरों पर सिंध खत्म नहीं होता, ये समंदर भी आपका है। अहमद शाह का जुमला मुतनाज़े बन गया। अहमद शाह ने कहा कि मेरी बात से दिल आज़ारी हुई तो माजरत चाहता हूँ। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में तकर्रुर और तबादले। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग सिंध का इजाफी चार्ज मोहम्मद अमीर यूनुस के सुपुर्द। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग अरशद हुसैन से इजाफी चार्ज वापस। अरशद हुसैन चीफ इंजीनियर जुडिशल वर्क्स एंड सर्विसेज रहेंगे। एग्जीक्यूटिव सिविल सर्विस के 4 अफसरान रवां साल रिटायर्ड हो जाएंगे। सिंध में 5 साला तालीमी एक्शन प्लान के लिए वर्किंग कमेटी तश्कील। बरतानवी हाई कमीशन और महकमा तालीम का इश्तराक। सेक्रेटरी तालीम की सरबराही में 8 रुकनी वर्किंग कमेटी बनाई गई। कमेटी स्कूलों से बाहर बच्चों को वापस लाने पर गौर करेगी। सोने की कीमतों का एक और नया रिकॉर्ड। 1 तोला सोना 6,000 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोना नई बुलंद तरीन सतह 3,76,700 रुपये पर पहुँच गया। 10 ग्राम सोना 3,22,959 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 4,315 रुपये की बुलंद सतह पर पहुँच गई। और जामे कराची में शोबा फिजियोलॉजी के तहत सेमिनार। मुकर्रीन ने जहनी दबाव के शिकार अफराद के लिए अहम और ज़रूरी नुकात को उजागर किया। डॉक्टर समीना कहती हैं मेंटल हेल्थ इंसान की सेहत पर बहुत असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से गुस्सा आना आम बात है।